हेलो दोस्तों, तो यार अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव इन प्रोजेक्टाइल की दूसरी वीडियो। वैसे सारी कहानी तो यार पहली वीडियो में ख़त्म हो जाती, लेकिन वीडियो कट गया, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दूसरी वीडियो में। स्वागत सी बात है, अगर वीडियो कट गया तो आगे कहानी तो स्टार्ट करनी पड़ेगी, आगे कहानी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था इसका मैं थोड़ा आपको रिवीजन करा देता हूँ, और आज हम लोग करने क्या वाले इसको मैं बता देता हूँ। तो हम लोगों ने जो पढ़ा है उसके बारे में रिवीजन करा दूंगा। आज मैं क्या करने वाला हूँ कि दो प्रोजेक्टाइल है, प्रोजेक्टाइल की टक्कर कॉलिजन होने का क्या कंडीशन है इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, और शॉर्टेज डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। माना कि दो प्रोजेक्टाइल से फेंके गए हैं, मान लो उनके बीच में टक्कर नहीं होती है, तो शॉर्टेज डिस्टेंस कोई रही होगी वो आप बताइए। तो ये दो प्रकार के हम लोग आज सवाल करने वाले हैं। पहले मैं सवाल करूंगा, मैं आपको मेथड बताऊंगा कैसे आपको सॉल्व करना है, फिर मैं आपको एक सवाल दूंगा, आपको सॉल्व करना है रियल टाइम में। वैसे मैं देख नहीं रहा हूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपके तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर होते रहें, कुछ पीछे के लिए बचा नहीं रह जाएगी, हाँ वहाँ पर मैं बाद में कर लूँगा, ऐसा नहीं करने का। अभी आपको ध्यान देना है, मतलब अभी आपको सारी चीज़ कंप्लीट करते हुए चलनी है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, हम लोगों ने हाँ देखा था कि दो प्रोजेक्टाइल हैं, दो प्रोजेक्टाइल हैं, ग्राउंड से फेंके जाते हैं, एक पर बैठकर हमें दूसरे को देखना है। और मैंने ये बताया था एक पर बैठने का क्या मतलब है कि एक पर हम बैठ रहे हैं, यानी एक को हम लोग ऑब्जर्वर मान रहे हैं और दूसरे के मोशन को हम लोग देख रहे हैं। तो हम लोगों ने मैथमेटिकली देखा था कि अगर हम दो प्रोजेक्टाइल में से एक प्रोजेक्टाइल के ऊपर बैठ जाते हैं तो दूसरा प्रोजेक्टाइल, दूसरा ऑब्जेक्ट हमें एक स्ट्रेट लाइन मोशन में चलता हुआ दिखाई देता है। फिर से मैं बोलता हूँ कि जब दो प्रोजेक्टाइल में से एक प्रोजेक्टाइल के ऊपर या एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप बैठ जाते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट है आपको स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखाई देता है। ये कैसे हम लोगों ने जाना था, हम लोगों ने देखा था कि रिलेटिव एक्सेलरेशन है बी का, ए की रिस्पेक्ट में वो जीरो दिखाई दे रहा है और कुछ वेलोसिटी दिखाई दे रही है, यानी कि वेलोसिटी है पर एक्सेलरेशन जीरो, यानी कि वेलोसिटी है एक्सेलरेशन जीरो है रिलेटिव में, यानी कि हमें स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ दिखाई देगा। फिर कुछ सवाल मैंने आपको फील कराया था कि कैसे क्योंकि ये तो अजीब सी बात है कि स्ट्रेट लाइन में दो प्रोजेक्टाइल स्ट्रेट लाइन कैसे दिखाई दे सकता है, तो उसके लिए मैंने आपको एक फील कराया था। हाँ, तो इतना पता है कि स्ट्रेट लाइन दिखाई देगा। फिर मैंने सवाल आया था, आपका एक सवाल आया था, क्या केवल इसी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी जैसा एनिमेशन में दिखाया जा रहा है कि इस डायरेक्शन में ए को भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है ना। मैंने कहा किसी भी डायरेक्शन में आपको जाता हुआ दिखाई देता, आपको इस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई सकती है, इस डायरेक्शन में दिखाई दे सकती है, आपकी तरफ आती हुई जा सकती है, आपसे दूर जाती हुई दिखाई दे सकती है। क्या मतलब कि आपको वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए किसी भी डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देती है, 360 में से किसी भी एंगल पर आपको दिखाई दे सकती है। अच्छा जी, ठीक है भाई, ठीक है। केस लिया था कि हॉरिजॉन्टल कोई ऑब्जेक्ट, अगर मैं ए हूँ, कोई बी ऑब्जेक्ट, दोनों मुझे और किसी बी को एक साथ दोनों को प्रोजेक्ट किया जाता है, मुझे बी कब हॉरिजॉन्टली जाता हुआ दिखाई देगा। तो उसके लिए हम लोगों ने कंडीशन बनी थी कि अगर हमारी और बी की दोनों की वेलोसिटी वर्टिकल वेलोसिटी का सेम है तो हमें वो हॉरिजॉन्टल दिशा में जाता हुआ दिखाई देगा, अगर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिफरेंट है। अगर अब हमें वर्टिकली अपवर्ड भी कब जाता हुआ दिखाई देगा, जब हम दोनों की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है और मेरी वेलोसिटी उसकी वर्टिकल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो हमें भी वर्टिकली अपवर्ड चलता हुआ दिखाई देगा। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछली वीडियो में करी थी। अच्छा, अब आज की वीडियो की बात करते हैं कॉलिजन कब होगा। जैसा कि मैंने कहा कि हम लोग कॉलिजन के बारे में चर्चा करने वाले। दो प्रोजेक्टाइल ऐसे जाते हैं, टक्कर होती है, तो इसकी कंडीशन क्या है, इसकी कंडीशन क्या है। जैसे कि यहाँ देखो, ओके, टक्कर हो रही है भाई, टक्कर हो रही है, ये ए है और ये बी है। थोड़ी सांस लेता हूँ, बहुत तेज बोल गया। ये ए है और ये बी है, ये ए और बी है, इनमें टक्कर कब होगी, टक्कर की कंडीशन क्या है, टक्कर की कंडीशन क्या है। जैसा कि आपको पता है कि मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, ये बी है। आप ए पर बैठ गए, मान लीजिए कि आप इस पर बैठ गए। अब इस पर बैठने का क्या मतलब है कि आपने इसको ऑब्जर्वर कंसीडर कर लिया, और आपको पता है कि ऑब्जर्वर नेवर मूव। जैसे ही आप ए पर बैठे तो ए ने कहा तो मैं तो हिल ही नहीं रहा हूँ, सारी दुनिया चल रही है, और ए बी को देख रहा है, ए को आपने ऑब्जर्वर, ए पर आप बैठ गए तो ए तो रुका हुआ, मैं तो वहीं खड़ा हूँ। अब ए बी को देख रहा है। अब ये बताइए कि ए से बी कब टकराएगा। सिंपल सा सवाल है कि ए से बी कब टकराएगा। मैं खड़ा हूँ, मैं बी को देख रहा हूँ, बी हमसे कब टकराएगा। सिंपल सा सवाल। अरे जब बी मेरी तरफ आएगा, तभी तो मुझसे टकराएगा, है ना। तो एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं। मान लीजिए कि किसी खाली ग्राउंड पर आप खड़े हैं, वहाँ पर एक बेकाबू कार है। बेकाबू कार कैसी है कि मतलब उसकी स्टीयरिंग लॉक है कि वो एक सीधी डायरेक्शन में चल सकती है, और आप उसी ग्राउंड में खड़े जिस ग्राउंड में वो कार
बेकाबू है, वो स्पीडिंग अप स्पीडिंग डाउन कर रही है, लेकिन अभी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही। मैं आपसे सवाल करता हूं कि आपसे कार कब टकराएगी? भैया मैं ऐसा ग्राउंड में खड़ा हूं, अगर कार मेरी तरफ आ रही होगी तो मुझसे टकराएगी, अगर इधर उधर जा रही होगी तो मुझसे कहाँ टकराएगी? मेरी तरफ आएगी तभी मुझसे टकराएगी। कंडीशन क्या है? कार स्ट्रेट लाइन में चल सकती है, स्ट्रेट लाइन में ही चल सकती है। यानी कि अगर ए पर बैठकर बी को हम देख रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की तरफ होनी चाहिए। मैं ए हूं, आगे सामने वाला ऑब्जेक्ट है जिसे प्रोजेक्टाइल दोनों हमें और ए को, मैं ए हूं और बी है, दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट करा गया है, दोनों को एक साथ प्रोजेक्ट करा गया है। मैं तो ऑब्जर्वर हूं, मैं तो रेस्ट पर हूं। बी मेरे हिसाब से यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू मी मेरी तरफ होनी चाहिए, तभी टक्कर होगी, तभी टक्कर होगी। क्या इतनी बात समझ में आई? टक्कर कब होगी? जब आपको वेलोसिटी डायरेक्शन रिलेटिव आपके रिस्पेक्ट में दूसरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डायरेक्शन आपकी तरफ होगी। क्या ये बात क्लियर है? ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई? क्या और चिल्लाने की ज़रूरत है? ना, और भाई साहब मत चिल्लाइए, आपने बहुत क्लियर कर दिया। टक्कर कब होती है? जब कुछ आपके सामने होती है। ठीक है, जो वही यहाँ पर लिखा है यार, जब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू वी की डायरेक्शन ए की तरफ होती है, टक्कर तभी होगी। अच्छा, अब इसे सवाल से समझते हैं गुरु। कोई ए पॉइंट ए है और एक बी है, इनके दोनों के बीच की 500 मीटर दूरी है। ए को प्रोजेक्ट किया जाता है 37 डिग्री के एंगल पर 100 मीटर पर सेकंड से, और बी को 53 डिग्री के एंगल से यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है। सवाल हमारे पास ये सवाल है कि यू की वेलोसिटी बताओ, यू की वैल्यू बताइए भैया, यू का वैल्यू बताइए कि इनमें टक्कर हो जाए, अच्छा, तो मैं थोड़ी सी टक्कर छोड़िए सवाल, ठीक है, सवाल मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको स्टेप बताता हूँ इन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो जब भी इस प्रकार के दो प्रोजेक्टर एक साथ प्रोजेक्ट करे जाए तो आप रिलेटिव के पास जाइए, रिलेटिव से ही सवाल को सॉल्व करिए, आसानी सॉल्व होगा। वैसे भी आप काइनेमेटिक्स से पुराने फंडों के साथ सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इट विल थोड़ा टफ हो जाएगा। तो सबसे पहले आप क्या करिए, सबसे पहले किसी एक पर बैठ जाइए। क्या करिए? सबसे पहले किसी एक पर बैठ जाइए। किस पर आप डिसाइड करने का बैठेंगे? तो आप चाहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ, मैं देखना चाहूँगा बी की विथ रिस्पेक्ट टू ए। मैं ए पर बैठना चाहूँगा और बी की वेलोसिटी देखना चाहूँगा। वही मैंने लिखा है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये सिंपल सा फॉर्मूला है। अब आपको वेलोसिटी ऑफ बी और वेलोसिटी ऑफ ए निकाल लेनी है आई और जे गैप में। मैं अभी फंडे आपको बता रहा हूँ, आपको बेसिक चीज़ें कैसे डील करना है सवालों को। तो आपको सबसे पहले डोनेट करना पड़ेगा कि इसे हम x मान रहे हैं, इसे y मान रहे हैं, इसे i और इसे j, ठीक है। तो i और j में आपको a और b की वेलोसिटी को लिख लेना है। तो सबसे पहले कंपोनेंट करने पड़ेंगे। 100 cos 37, यानी मैं a का जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड, उसका मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लिखने वाला हूँ। वो क्या होगा? 100 cos 37 यानी कि 100 cos 37 यानी 80 मीटर पर सेकेंड। और इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? 100 sin 53, 100 sin एक्चुअली 37, तो 60 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। आसानी से करिएगा आप। तो वैसे ये तो उम्मीद आपसे नहीं करी जा सकती कि ये आपको कंपोनेंट निकालने भी मैं आपको सिखाऊं ना, ये नहीं हो सकता। इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? u sin 53। इसका क्या होगा? u cos 53, ठीक है दोस्तों। ये सिंपल सा ऐसे आई जे केप में लिख लो भाई साहब। तो वेलोसिटी ऑफ v मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ v क्या होगी? माइनस यू कॉस 53 आई कैप प्लस यू साइन 53 जे कैप, ठीक है भैया। भाई सही, बिल्कुल सही लिखा आपने। तो वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा? वेलोसिटी ऑफ होगा 80 आई कैप प्लस 60 जे कैप। सबसे पहले क्या करना है? आपको एक पर बैठ जाना है, उसके लिए फॉर्मूला लिख लेना है और वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी के वेक्टर फॉर्म में लिख लेना है, आई जे के रूप में लिख लेना है, जैसा कि अभी हमने किया। अब इन दोनों वैल्यू को आपने क्या करना है? फीड कर देना है यहाँ पर। तो जब आप फीड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा आपको? मैं डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ, मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ वी विथ रिस्पेक्ट टू ए आपके सामने निकल के आएगा, मैं आई के पास में रख देता हूँ, तो माइनस
एक्चुअली मैं लिखता हूँ, पूरी कहानी लिखता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, माइनस कॉस 53 आई कैप ये रही, प्लस यू साइन 53 जे कैप माइनस 80 आई कैप और माइनस 60 जे कैप। और आई जे को अलग अलग लिख लो भाई, इसको आप साथ में लिख लो। तो u वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, तो मैं माइनस कॉमन ले लूँ क्या, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। तो u cos 53 प्लस 80 आई कैप प्लस u साइन 53 माइनस 60 जी कैप। सबसे पहले इतना आपने काम कर लेना है, जो कि मैंने कर लिया है। अब फंडे के ऊपर आ जाओ। कहा है कि u की वह वेलोसिटी बताओ जिससे कॉलिजन हो जाए, जैसे a और b दोनों टकरा जाएं। अच्छा भाई टकरा जाएं, अच्छा टकरा जाएं। तो आपने डिसाइड किया है कि आपको a पर बैठना है और b को देखना है। तो आपको अगर टक्कर होनी है, अभी हमने बहुत चिल्ला के ये बात बताई है, तो a को b है इस डायरेक्शन में आता हुआ दिखाई देना चाहिए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू क्या होनी चाहिए, इस डायरेक्शन हो जाइए, यानी कि माइनस आई कैप डायरेक्शन होनी चाहिए, केवल माइनस आई कैप डायरेक्शन हो चाहिए। क्या जे डायरेक्शन में भी इसका वेलोसिटी का कंपोनेंट होना चाहिए, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए का कंपोनेंट क्या जे डायरेक्शन में होनी चाहिए। अगर भैया जे डायरेक्शन में होगा तो ये ए की तरफ आएगी नहीं, टक्कर होगी नहीं। टक्कर तभी होगी जब ए की तरफ वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए की तरफ होगी, टक्कर तभी होगी। यानी कि अगर सिर्फ माइनस आई डायरेक्शन में अगर वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ए है तभी टक्कर संभव है। तो भैया लेकिन b को a तो ये दिखाई दे रहा है, मैं कहा ये चीज़ अगर जीरो हो जाए, ये चीज़ अगर जे वाला कंपोनेंट जीरो हो जाए तो आपको चांस है कि टक्कर हो जाए, चांस है, क्योंकि आई माइनस आई, देखो माइनस लगा आई है, तो वेलोसिटी किसकी तरफ हो जाएगी, दोस्तों ए की तरफ हो जाएगी। देखिए तो हमारा टक्कर होना लाजमी हो सकती है टक्कर। तो यानी कि जे कंपोनेंट को हम लोग बराबर कर दें, जे कंपोनेंट क्या करते हैं हम लोग, जीरो कर दें। करके देखो भाई। तो u साइन 53 इज इक्वल टू माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो u साइन और साइन 53 वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 4/5 इक्वल टू 60। अब ये कटा आपसे 15, u की वैल्यू आई 75 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से u की वैल्यू कितनी आई, 75 मीटर पर सेकेंड आएगी। अगर आप u है 75 मीटर पर सेकेंड करते हैं तो टक्कर होने के चांसेस है, तो टक्कर हो जाएगी। तो u की वेलोसिटी हमारे सामने आ गई, क्योंकि वेलोसिटी सिर्फ किस में बचेगी, माइनस आई कैप की डायरेक्शन में बचेगी, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। अच्छा टक्कर होती है तो ये बताइए कि टाइम कितना लेती है, टक्कर होने में टाइम कितना लेती है। तो टाइम निकालने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने पिक्चर बनाई थी, ये आपको वेलोसिटी तो पता चलेगी, वेलोसिटी तो यहाँ से आपको पता चलेगी, क्योंकि यहाँ पर u की वैल्यू रखेंगे, आपको वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकल के आ जाएगा इस डायरेक्शन माइनस आई की डायरेक्शन में। आपको ये डिस्टेंस दे रखी है 500 मीटर, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकाल लेते हैं, यहाँ वेलोसिटी u की वैल्यू रखिए भाई, u की वैल्यू रखिए, तो माइनस u cos 53 75 गुणे 3/5, तो 75 गुणे 3/5 यानी 15 गुणे 3, 15 दिया 45। एक मिनट देखो, 75 गुणे 3/5, तो 5 1 5 55 25, 15 दिया 45 प्लस, अरे यार 45 प्लस 80 आई कैप, इन्हें जोड़ दो भाई साहब, कितना आएगा 125 आई कैप माइनस के वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a कितना आया, माइनस 125 आई कैप। यानी ये जो रफ्तार है, मैग्नीट्यूड इसका क्या होगा, 125 मीटर पर सेकेंड। अब 125 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है, 500 मीटर तय करना है, कितना टाइम लगाएगा दोस्तों, कितना टाइम लगाएगा, 4 सेकेंड लगाएगा। कितना लगाएगा, 4 सेकेंड में आपका कॉलिजन हो जाएगा।
4 सेकंड में आपका कॉलिजन हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए, कभी कभी ऐसा पूछ देता है, नन ऑफ दीज में अगर आ जाए तो आप देख लें दोनों जो प्रोजेक्टाइल है, दोनों ए और बी दोनों की जो प्रोजेक्टाइल है उनका टाइम ऑफ फ्लाइट देख लेना। और टाइम ऑफ फ्लाइट हमेशा जो टाइम आपने निकाला है कॉलिजन वाला उससे ज़्यादा होना चाहिए, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी कॉलिजन संभव है। ठीक है दोस्तों, तो वैसे ये कोई खास बात नहीं थी, लेकिन हाँ फिर भी खास थी। अच्छा, टाइम निकाल लिया, अब पोजीशन भी बता दो भाई, पोजीशन भी बता दो। टाइम तो 4 सेकंड आ गया, पोजीशन भी बता दो। तो पोजीशन कैसे बताओगे, पोजीशन कैसे बताओगे दोस्तों? 4 सेकंड में पोजीशन बताओ कहाँ टक्कर हुई है। तो आपको इतना पता है 4 सेकंड में टक्कर आई, किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को पकड़ लो, ए को पकड़ लो चाहे बी को पकड़ लो, ए को पकड़ लो और पोजीशन आप बताओ कैसे बता पाओगे। थोड़ी सफाई कर दी जाए दोस्तों। ला 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 ला, क्या कठिन थी चीज़ें दोस्तों? टाइम इम्पॉर्टेंट है, टाइम को हम लोग नहीं मिटाएंगे और ज़्यादा चीज़ें अपने इम्पॉर्टेंट है नहीं। ठीक है, इतनी सा आ जाएगा। हम लोग क्या कर लें, ए कोई प्रोजेक्टाइल को पकड़ लें, क्योंकि मान लीजिए देखो ए प्रोजेक्टाइल है, अब इसको मैंने फेंका 100 मीटर पर सेकंड से फेंका, ये 4 सेकंड तक इसने ट्रैवल करा। अब 4 सेकंड बाद हुआ क्या, इसके साथ टक्कर हुई, और जहाँ टक्कर हुई वही तो पोजीशन है, यानी 4 सेकंड में जो इस प्रोजेक्टाइल की पोजीशन है वही टक्कर की पोजीशन होगी। ये बात समझ में आई? यानी फिर से मैं बता देता हूँ कि 4 सेकंड में मान लीजिए प्रोजेक्टाइल कुछ यहाँ पहुँचा और ये यहाँ पहुँच के टक्कर हुई थी यहाँ पर, तो अगर हम इसका ही एक्स और वाई के एक्स वाई मानने से और एक्स वाई कोऑर्डिनेट हम इसकी मदद से ही निकाल लें तो वही अपना कोऑर्डिनेट होगा जहाँ पर टक्कर हुई होगी। तो एक्स क्या होगा, एक्स होगा u 80 इंटू टी एक्स, और y कितना होगा, y होगा 60 इंटू टी माइनस 5 टी स्क्वायर। एक्स को y यहाँ से आपके आ जाएंगे, मैंने इसके सब उपलक्ष्य में यहाँ लिख दिया। तो x क्या आएगा, 24 240 मीटर x की डायरेक्शन होगी, यानी इतनी 240 दूरी पर मीटर की दूरी पर यहाँ पर कॉलिजन हुआ होगा। और अगर इसे ऑरिजिन मान रहे हैं आप, एक कोई और बेशक एक को ऑरिजिन तो मानना ही पड़ेगा, ऑब्जर्वर है। और y कितना आएगा, y की वैल्यू यहाँ पर रखो तो 6 चौको 8 चौको 32 होता है यार, 320 होगा यहाँ पर, और 24 माइनस 80 160। तो ये आप कैलकुलेशन कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं है, एक्स को वाई आप निकाल लेना। ये पोजीशन भी आ गया, टाइम भी आ गया, और क्या आ गया, कॉलिजन के लिए टाइम भी आ गया, और क्या पूछा गया था, यू भी आ गया, और कहाँ पर टक्कर हुई ये भी हमने निकाल लिया। अब इसी मेथड से आप क्या करेंगे, ये अगला सवाल है, इसको आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहली कंडीशन क्या है, सबसे पहले जिस पर बैठना पहले डिसाइड करो, बैठो किस पर, फिर किस पर बैठोगे, फॉर्मूला लिखोगे रिलेटिव वाला, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, इनकी दोनों की वेक्टर में आई और जे में दोनों की वेलोसिटी लिखोगे, ए और बी की दोनों की आई और जे में वेलोसिटी लिखोगे। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, इस फॉर्मूले में जो भी आपने फॉर्मूला बनाया है उसमें आप पुट कर दोगे, आई और जे को अलग अलग लिखोगे। कंडीशन क्या है, यू यहाँ पर भी पूछा गया है, तो आपको जे वाला कंपोनेंट क्या करना पड़ेगा, शून्य करना पड़ेगा, 0 के बराबर करना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि टक्कर हो, एक को दिखेगी बी आपकी तरफ आ रहा है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए आपकी डायरेक्शन में होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी टक्कर संभव है। तो उस कंडीशन में आपको जे वाला कंपोनेंट है उसे 0 करना पड़ेगा, और 0 करते वक्त ही आपको यू का वैल्यू वहाँ से मिल जाएगा। यू का वैल्यू आपको मिल जाएगा तो आपसे टाइम पूछा जाएगा, टाइम के निकालने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ से जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, उसका जो आई की तरफ, जो माइनस आई की तरफ जो भी मैग्नीट्यूड आया है वो आप पता करोगे, और उसे डिस्टेंस 150 में से भाग करके टाइम निकाल लोगे। जब टाइम आपके पास आ जाएगा तब आपके लिए जो कोऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ टक्कर हुई है, किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को आप पकड़ लें, वहाँ से आप आसानी से निकाल लेंगे। ठीक है, और ध्यान दें मैंने क्या, ये वर्टिकल कंपोनेंट इतनी दूर मैंने लिख दिया, ये है इसका वर्टिकल कंपोनेंट प्रोजेक्शन वेलोसिटी। तो ये सवाल आप तुरंत करिएगा, सफाई कर देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, पॉज करके कर सकते हैं। तो अभी जो हमने सवाल लिया था वो तब के लिए था जब दो प्रोजेक्टाइल हैं वो एक सरफेस से फेंके जाएं, वहाँ पर हमें टक्कर होगी या नहीं होगी इसको मैं बताना था, और इसकी हम लोगों को कंडीशन भी पता चल गई। अगर दोनों कंपोनेंट हैं वो अगर बराबर हैं उनके वर्टिकल कंपोनेंट तो टक्कर होगी, सरफेस अगर सेम सरफेस से फेंके गए हैं। मान लीजिए कि कोई ऐसी सरफेस है जो सेम सरफेस से ना फेंके हो, तब टक्कर की क्या कंडीशन रहेगी। तो मान लीजिए ए ये 400 मीटर दूर और 400 मीटर ऊंचाई बी पर एक पॉइंट है, ए को 100 मीटर पर सेकेंड 53 डिग्री से फेंका जाता है, और
बी को हॉरिजॉन्टली यू से प्रोजेक्ट किया जाता है, यू बराबर हमसे पूछा गया यू की वैल्यू आप बताइए जिससे ए और बी में टक्कर हो। तो कह सकते हैं भैया यार आपने यार जो सरफेस पे दो प्रोजेक्टाइल फेंके जाए उसके लिए तो कंडीशन बता दी कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट सेम है तो टक्कर होने के चांसेस हैं, टक्कर होने के चांसेस। अब तो यार ये ए है, 400 मीटर ऊपर बी है, अब कौन सा हम लोग फंडा लगाएं? तो मैं कहूँ तू कुछ भी ना सोच, तू सिर्फ ये याद रख कि टक्कर कब होगी, जब ए को बी ए के हिसाब से बी ए की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। वही सिंपल सा अपना फंडा, सिंपल सी वो वाली ऑब्जर्वेशन है। अगर ए के लिए बी ए की तरफ आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए अगर ए की तरफ होगी तो टक्कर होगी। सिंपल सी बात है। आप चाहे ऊपर से फेंके, चाहे ज़मीन से गड्ढा से फेंके, कुछ भी करें, हमें अपनी कंडीशन याद रखनी है और अपने जो स्टेप्स हैं उन्हें फॉलो करना है। स्टेप क्या है कि सबसे पहले डिसाइड करो किस पर बैठना है। भैया मैं बैठना चाहूँगा ए पर, तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ। फिर क्या था कि दोनों की वेलोसिटी, जो दोनों ऑब्जेक्ट उनकी वेलोसिटी आपको वेक्टर फॉर्म में लिखनी है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने पहले बता दो कि ये एक्स है, ये वाई है, ये आई है, ये जे है। अच्छा, तो इसकी ए की जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, 100 cos 53 यानी 100 गुणे 3/5 60 मीटर पर सेकेंड, और इसका 80 मीटर पर सेकेंड। आई एम राइट? या बिल्कुल, मैं बिल्कुल सही हूँ। अच्छा, इसकी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ बी क्या होगा, माइनस यू आई कैप। ओके, अच्छा इस फॉर्मूला रख दो। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ बी यानी माइनस यू आई कैप। अब आप रखोगे माइनस, इसकी लिख लो यार, वेलोसिटी ऑफ बी लिख लो, ए लिख लो 60 आई कैप प्लस 80 जे कैप, यहाँ लिख लो। तो 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करो, 4 माइनस और आई कॉमन ले लो, तो u प्लस 60 आई कैप माइनस 80 जे कैप। ओके, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये दिखाई दे रही है। अच्छा जी, अच्छा भैया ये आया, ए को है, ए को बी की वेलोसिटी ये दिखाई दे रही है हमारे सामने, रिजल्ट सामने मेरे आया। तो इसको मैं वी के रिस्पेक्ट, ए की रिस्पेक्ट में ही प्रेजेंट कर देता हूँ। मान लीजिए ये ए है और ये बी है और ये रही इनके बीच की डिस्टेंस, ये 400 मीटर, ये 400 मीटर। अच्छा, तो एक बात है, टक्कर कब होगी, जब वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की तरफ होगी, यानी ये होगी, एंगल ये बना रही होगी, तभी टक्कर होगी। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये होनी चाहिए जो मैंने रिप्रेजेंट कर रखा है। और आ कितनी रही है, इस डायरेक्शन में हमें माइनस आई के डायरेक्शन में दे रखा है यू प्लस 60, और नीचे की डायरेक्शन हमें माइनस जे की तरफ दे रखा है 80 मीटर पर सेकेंड, 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक। ऊपर दे रखा है यू प्लस 60 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अब यार u अपना वेरिएबल है, u पता नहीं क्या कुछ भी हो सकता है। हम ऐसा एंगल रखें, अगर हमें टक्कर करवानी है, हम ऐसा एंगल रखें कि ऐसा u रखें कि जो रिजल्टेंट का एंगल ये बने, रिजल्टेंट का एंगल ये बने। तो मान लीजिए कि ये एंगल कितना होगा, ये एंगल होगा 45 डिग्री, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू 400/400, 400/400 मतलब 1, tan थीटा इज इक्वल टू 1 यानी कि थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री एंगल पर ये आपकी होनी चाहिए। अच्छा भैया 45 डिग्री पर होनी चाहिए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड cos 45 इज इक्वल टू 80। बताओ मैंने अभी क्या किया, मैंने देखा, अगर आगे हो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि हमें वेलोसिटी दे रखी थी ये 80 मीटर पर सेकेंड, ये दे रखी थी 60 प्लस u मीटर पर सेकेंड, क्योंकि हम वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a हमारा ये निकल के आया था। और हमें पता है कि हमें इसको, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसे 45 डिग्री पर रखना है, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है मैं थोड़ी देर के लिए भी इसे ये मान लेता हूँ। तो सिंपल से अगर ट्रिग्नोमेट्री लगाएं तो मॉडुलस ऑफ b cos 45 क्या होगा, 80 होगा। इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा,
मॉडुलस ऑफ बी वेक्टर कॉस 45 इक्वल टू 80 होगा। क्या मैं गलत हूँ? मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। तो मॉडुलस ऑफ बी क्या आएगा यहाँ पर 80√2 और मॉडुलस ऑफ बी एक्चुअली में है क्या? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए का मैग्नीट्यूड है 80√2 यहाँ पर आया है। अच्छा 80√2 यहाँ पर आया है। अच्छा भैया अगर ये 80√2 है, ये हमारे पास आ गया, ये इसकी वैल्यू क्या होगी? इस कंपोनेंट की वैल्यू क्या होगी? इसकी कंपोनेंट भाई साहब होगी मॉडुलस ऑफ बी जो भी है, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, कॉस साइन एक्चुअली में 45 इक्वल टू यू प्लस यू। इसका इस तरफ कंपोनेंट क्या होगा? इसका कंपोनेंट क्या होगा? साइन 45। तो साइन 45 वैल्यू, तो इसका वैल्यू रख दो 80√2 इंटू 1/√2 इक्वल टू यू प्लस 60 प्लस यू। इससे ये कट जाएगा तो u इक्वल टू 80 माइनस 60, u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। u क्या आया? 20 मीटर पर सेकेंड। u आया 20 मीटर पर सेकेंड। जो हमसे पूछा गया था वो कितना आया? 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप निकालोगे। आपने बात आपने जिद्दी बन के रहना है। आपने सिर्फ कहना है कि भैया हमारी तरफ आएगी तो टकराएगी। भाई हमने यहाँ पर जिद पकड़ ली कि एंगल इतना होना चाहिए। एंगल अगर ये तभी टक्कर होगी जब एंगल 45 होगा। अब 45 एंगल से हमें बहुत मदद मिल गई। इसकी मदद से हम लोगों ने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया। जो रिजल्टेंट जो हमें रिलेटिव वेलोसिटी दिख रही थी उसका हमने लोगों ने मैग्नीट्यूड निकाल लिया। जब वो आ गई तो हमने इसको कंपोनेंट को भी बराबर कर दिया, ये कर दिया, तो उसकी मदद से हमें u मिल गया। सिंपल सी कहानी थी। अच्छा यानी अगर आपको u मिल गया है जिसकी वैल्यू 80√2 आई थी, ये इसका जो रिजल्ट 80√2 आया था, अभी सामने अभी हम लोगों ने निकाला है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये 400, ये 400, ये 400√2 होगी पाइथागोरस थ्योरम से। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा 400/80√2, 400√2 एक्चुअली में जे वाली डिस्टेंस। तो √2 से रूट कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो 8.40 t इक्वल टू 5 सेकेंड। टाइम कितने लगेगा कॉलिजन में? 5 सेकंड टाइम लगेगा। भैया कोऑर्डिनेट्स भी बता दो। कोऑर्डिनेट्स कैसे बताओगे? तो कोऑर्डिनेट्स के लिए किसी भी एक प्रोजेक्टाइल को पकड़ लो, t इक्वल टू 5 सेकंड तक उसकी पोजीशन निकाल लो। मैं इस वाले को पकड़ लेता हूँ, इस वाले को a को पकड़ लेता हूँ। तो x इक्वल टू ये वाला कंपोनेंट कितना है? 60 × t यानी 5 5 30, 300 मीटर, यानी x रहेगा आपका 300 मीटर। अब y कितना रहेगा? y रहेगा 80 माइनस टी, 80 × t यानी 8.40, 400 माइनस हाफ GT यानी 5t² यानी 25 125। ये भी घटाओ कितना आएगा? 100 375 275। ये आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। ठीक है, x, y। ठीक है, सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले आपको स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। एक पर बैठना होता है, ए और बी को आई जे के रूप में लिखना होता है। उसके बाद क्या करना? फॉर्मूले में वैल्यू रखनी होती है। ठीक है, फिर आपको जो रिकमेंडेशन है वो देखनी पड़ती है। टक्कर करवानी है तो आपकी तरफ होनी चाहिए, जिद पकड़ लो कि एंगल यही होना चाहिए। जब एंगल ये रहेगा तो यू अपने आप, यू तो वेरिएबल है फिलहाल क्योंकि पता नहीं है, तो वो अपने आप को कंफर्टेबल करेगा। तो कंफर्टेबल करेगा जैसा भी होगा, तो इस तरह से हम लोग छोटी मोटी ट्रिग्नोमेट्री लगाकर यू की वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास यू की वैल्यू मिल जाती है, यू की वैल्यू आपको पता चल रहा है कि 20 मीटर पर सेकेंड है, फिर आपको टाइम पूछा जाएगा। टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको रिलेटिव वेलोसिटी पता ही है 80√2 है। ये जो डिस्टेंस है ए से बी के बीच की वो आप निकाल लो, पाइथागोरस थ्योरम से वो निकाली तो 400√2 निकल आई। तो 400√2 अपॉन 80√2, उसको 80√2 उनको कैंसिल करा तो आपके पास टाइम निकल गया 5 सेकंड। अब जब टाइम निकल के आया, जनरल सी बात है, टाइम निकल गया, किसी भी एक प्रोजेक्टाइल पकड़ो, इसको पकड़ लेते तब भी आ जाता। जैसे देखो अभी मैं करता हूँ तो u इक्वल टू एक्स इक्वल टू इसके उपलक्ष्य में 20 × 5 यानी कि 20 × 100 मीटर, 300 मीटर। इसके उपलक्ष्य में x और y फ्री फॉल होता तो 5 सेकंड में जितना भी चलता आप ट्राई करके देखिएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर अपना 300 आया था, यहाँ पर आपको 100 आया, यानी कि इसको ऑरिजिन मारा तो 100 हमारा निकल के आया x, जब इसको ऑरिजिन मारा था हमारा 300 निकल के आया था। तो y भी आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, टाइम निकल आया तो कोई सा बता लो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ओके, अब तो आपके लिए एक सवाल है दोस्तों, ये सवाल आपके लिए, आप करिएगा। जो अभी मैंने स्टेप बताया उनको फॉलो करिए, सवाल को हल करिएगा। इसमें आपको यू नहीं निकालना है, आपको सिर्फ टाइम बताना है और पोजीशन बतानी है कि कॉलिजन कहाँ है। ऑरिजिन आप इसको मानेंगे, ए को। फटाफट करिए सवाल को, जब तक मैं वेट कर रहा हूँ।
तो दूसरी प्रोफाइल है अब एक अलग प्रकार की आती है, जब आपका टक्कर नहीं होती है तब क्या होता है। तो मान लीजिए ए कोई है और एक बी पॉइंट इनके बीच की दूरी 500 मीटर है और कोई 45 डिग्री पर 100√2 की रफ्तार से कोई प्रोजेक्ट करा जाता है। ये डाटा आपके सामने आ रहा है। मेरे गले में दर्द होने लगा है बोलते बोलते, मैं धीरे धीरे बोलता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये डाटा है। अब सबसे पहली बात है, प्रोजेक्टाइल का सवाल देखो तुरंत डिसाइड करो कि बैठना किस पर है। तो मैं कहता हूँ भैया ए पर बैठ जाओ, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। फिर क्या करो भैया, कंपोनेंट करने हैं तो कंपोनेंट करो 100√2 45 डिग्री है तो इसका 100 मीटर पर सेकेंड और ऊपर भी कितना कंपोनेंट होगा 100 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं गलत हूँ? सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फटाफट कर रहा हूँ। अच्छा, ये 37 डिग्री है 50 है तो ये कितना होगा, ये कितना होगा 40 मीटर पर सेकेंड और ऊपर कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है, करिएगा। अच्छा, ये आ गया तो हमें वेलोसिटी ऑफ ए लिखनी है। तो वेलोसिटी ऑफ ए 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? ना भैया, बिल्कुल आप गलत नहीं हो। वेलोसिटी ऑफ बी -40 आई कैप प्लस 30 जे कैप। क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, ये वैल्यू आप यहाँ पर रख दो। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वी इज इक्वल टू आपके पास आएगा 100 आई कैप प्लस 100 जे कैप। एक्चुअली मैं गलत क्यों लिख रहा हूँ, पहले मुझे बी की वैल्यू रखनी है। तो बी की वैल्यू रखते हैं -40 आई कैप प्लस 30 जे कैप माइनस 100 आई कैप माइनस 100 जे कैप। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो -140 आई कैप माइनस 70 जे कैप। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। कुछ गलत करा है? ना भैया, बिल्कुल आपने सही करा है, बिल्कुल आपने सही करा है। क्या टक्कर होगी? मेरा सवाल है। दोनों एक सरफेस से एक प्लेन से फेंके गए, एक सीधी एक प्लेन से फेंके गए दोनों ऑब्जेक्ट, क्या टक्कर होगी? भैया टक्कर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसका वर्टिकल कंपोनेंट 100 मीटर पर सेकेंड है और इसका 30 मीटर पर सेकेंड है। टक्कर होने की कोई चांस नहीं। अगर किसी एक प्लेन से दो ऑब्जेक्ट फेंके जाते हैं टक्कर तभी होती है तो दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट, दोनों के जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी के दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट सेम होते हैं। तो टक्कर होने वाली है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस कुछ रहेगी, शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल के आप बताइए। तो सबसे पहले इस पिक्चर को मैं अगले पेज पर बनाना चाहूँगा। ये आपके लिए सवाल मैंने दिया है, अगला पेज यहाँ पर खाली है। तो -100 ये वेलोसिटी याद रखिएगा और 500 मीटर की दूरी, ये मैं डाटा द्वारा बनाता हूँ, है ना। तो ये रहा था ए और ये रहा था बी। कितनी दूरी थी? 500। ओके, और रिलेटिविटी में वेलोसिटी क्या आई थी? वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आया था -140 आई कैप और -70 जे कैप। मैं बिल्कुल सही हूँ? हाँ भैया, बिल्कुल आप सही हो। अब ए को बी की वेलोसिटी क्या दिख रही है? देखना क्या दिख रही है। इसे इस तरफ ये दिख रहा है 140 मीटर से आता हुआ, मीटर पर सेकंड से आता हुआ, और नीचे ये ज़्यादा दिख रहा है 70 मीटर पर सेकंड से। यानी इसका रिजल्टेंट उसे कुछ दिखाई दे रहा है कुछ करके ये, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन क्या है? ये है। अच्छा, ये एंगल कितना होगा? तो फिर ये एंगल कितना होगा? ये एंगल तो tan थीटा इक्वल टू 70/140, तो tan थीटा इक्वल टू 1/2। शॉर्टेज डिस्टेंस अगर ये है, अब सिंपल ही वही शॉर्टेज डिस्टेंस वाला पंगा कि हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, कोई कार मेरे सामने से गुजर रही है, वो मेरे से शॉर्टेज डिस्टेंस में कब होगी? जब मुझसे वो 90 डिग्री का एंगल बनेगी, जहाँ मैं देख रहा हूँ, जब उसका पाथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा तभी वो शॉर्टेज डिस्टेंस पर होगी। सिंपल सवाल, पिछली शॉर्टेज डिस्टेंस में कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया था। तो ये डी शॉर्ट है, ये आपसे पूछा गया। टक्कर तो होगी नहीं, डी शॉर्ट आपसे पूछा गया, मिनिमम डिस्टेंस आपसे पूछी गई कब रही होगी। तो ए पर बैठकर बी को देखा तो बी उसको इधर जाता हुआ दिखाई दिया, उसने देखा उसका पाथ देखा, पाथ से 90 डिग्री पर जब कोण बना रहा था वही डी शॉर्ट आपका कहलाया, वही आपका डी शॉर्ट कहलाया। अच्छा, तो एंगल आपको पता चल गया 1/2 है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अच्छा, डी शॉर्ट निकाल लिए, तो साइन थीटा लगा दें भाई, साइन थीटा लगा दें। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? डी शॉर्ट बटे 500।
क्या मैं गलत हूँ? क्या मैं गलत हूँ? नहीं, मैं बिल्कुल भी गलत नहीं हूँ। साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे। तो ये हो गया जो हाइपोटेनस है उसे मैं क्या कहता हूँ, तो अंडर रूट 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग 4 और अंडर रूट 5। तो ये है आएगा आपके पास 1/√5। तो डी शॉर्ट 500, तो डी शॉर्ट इज इक्वल टू 5 × 100/√5। ये 5 कट गया तो डी शॉर्ट आया आपका 100√5 मीटर। ये आपका डी शॉर्ट आया। टाइम बताओ भाई, टाइम बताओ। वेलोसिटी कितनी आई? वेलोसिटी ये कितनी है, इसका रिजल्टेंट निकाल लो भाई, रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट कितना आएगा? 70√5। हाँ, इसका रिजल्ट आएगा 70√5। क्योंकि मैंने क्या किया है, मैंने देखो रिजल्टेंट कैसे निकाला, जो इसका मैंने मैग्नीट्यूड कैसे निकाला, √70 का वर्ग प्लस 140 का वर्ग। तो मैंने 170 का वर्ग कॉमन ले लिया, तो अंडर बचेगा 1 + 2 का वर्ग यानी 5, तो 70√5 ये आया। ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस निकाल लो, ये डिस्टेंस भाई साहब निकाल लो, डिस्टेंस कितनी आएगी। मैं कहता हूँ इसका चक्कर ही छोड़ दो, ये वाला कंपोनेंट है तो रिलेटिव का ये वाला कंपोनेंट 500 मीटर दूरी तय करनी है, इसकी मदद से भी आ जाएगा। इसकी मदद से तो नहीं आएगा, इसकी मदद से ये निकालना पड़ेगा। ये वाली डिस्टेंस आप निकालिएगा, तो सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉस लगाना पड़ेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये मैं मान लेता हूँ x, और ये आपकी 500 तो रहने वाली है। कॉस थीटा की वैल्यू होगी 2/√5, तो x/500, तो आएगा आपके पास 200√5। तो ये आपकी ये वाली डिस्टेंस आएगी, ये x, और ये आपका क्या है, वेलोसिटी है। तो टाइम इज इक्वल टू 70√5 से √5 करके t इज इक्वल टू 20/7 सेकेंड। टाइम आ गया। पॉइसन भी आप बता सकते हैं। पॉइसन कैसे बताओगे भाई, पॉइसन कैसे बताओगे? आसान है, आसान। किसी एक को पकड़ लेना, टाइम तो आ ही गया है, किसी एक को पकड़ लेना, आपको पॉइसन मिल जाएगी कि कहाँ पर शॉर्टेज डिस्टेंस थी, कहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट थे। एक अलग अलग आएगी तो अब हाँ ये सही है यार। पॉइसन इस पर ये टाइम अप्लाई करोगे तो अलग पॉजिशन आएगी, इस पर आप अलग अप्लाई करोगे, बी पर अप्लाई करोगे तो अलग पॉजिशन आएगी। दोनों अलग अलग पॉजिशन आएगी, और उनके बीच की अगर आप दूरी निकालना चाहेंगे तो आप कितनी आएगी, इतनी ही आएगी जितनी हम लोगों ने निकाली है। तो इससे डी शॉर्ट के सवाल को हम लोग हल करते हैं। और यही रहा दोस्तों, आपको ये HW में ये वाला डी शॉर्ट के लिए सवाल करना है, मिनिमम डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, तो बाय बाय दोस्तों।